मन के घोड़े जब दौड़ने लगते हैं तो उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कल्पनाएं यूं ही बरबस कलम की धार से शब्द बनकर उतर आते हैं। अगर हम साथ होते तो हो सकता है हमारे घर में बहुत सी चीज़ें नहीं होती। शायद महंगे पर्दे न होते, न बहुत बड़ी अलमारी, न डाइनिंग टेबल, पर हाँ, एक छोटी सी मेज होती शायद, जिस पर तुम्हारी चूड़ियाँ कभी कभी रखी रह जाती, या एक गिलास पानी जिसे मैं आधा पीकर भूल जाता, या अखबार पढ़ा रहता और हम दोनों एक ही अखबार को पढ़कर दो अलग अलग बातें करते, या तुम्हारे बालों का वो क्रचर कभी कभी यूं ही उस टेबल पर रखा रह जाता। अगर तुम मेरे साथ होती तो बारिश आने पर मुझे खिड़की बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम खिड़की के पास बैठकर बारिशें देखती और मैं तुम्हारे चेहरे पर गिरते हुए बारिश के रंग, बारिश उतरते हुए देखता। इतना ही काफ़ी था कि मैंने तुमसे आगे कभी सोचा ही नहीं। तुम्हें कभी बहुत कुछ देने का वादा भी शायद नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी चाहता था जहाँ शाम को लौट कर मैं कह सकूँ मैं आ गया। और तुम बिना किसी बड़ी बात के बस इतना कह दो कि बहुत देर कर दी, लेकिन तुम नहीं हो। तुम्हें शायद लगा होगा कि मैं अकेला रह सकता हूँ। आदमी अकेला तब नहीं होता जब उसके पास कोई नहीं होता। आदमी अकेला तब होता है जब उसके पास किसी के होने की आदत बची रह जाती। तुम्हें याद है तुम कहा करती थी तुम बहुत सोचते हो। हाँ, ये सच है। मैं अब और ज़्यादा सोचता हूँ अगर उस दिन मैं तुम्हारा हाथ थोड़ी देर और पकड़े रहता, अगर तुम भी अपना हाथ थोड़ी देर और रहने देती, और अगर हम दोनों अपने अपने अहंकार से या डर से या आशंका से एक शाम के लिए बाहर आ जाते तो क्या होता। शायद तुम कुछ भी नहीं, शायद यही साधारण सी जिंदगी होती। अगर तुम मेरे साथ होती तो सुबह मैं उठकर तुमसे पहले तुम्हारी नींद देखता, तुम्हें जगाता नहीं, बस चुपचाप पर्दा थोड़ा कम कर देता और रसोई में चला जाता। फिर तुम्हारी आधी नींद में पूछती कितने बजे हैं। मैं कहता अभी बहुत टाइम है, हालांकि मुझे मालूम होता कि देर हो रही है। हम शायद बहुत साधारण लोग होते हैं। तुम सब्जी में नमक थोड़ा कम करती, मैं खाते हुए कहता आज ज़बरदस्त लग रही है सब्जी। तुम समझ जाती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी मुस्कुरा देती, और शाम को लौटती तुम पूछती सब्जी लाए और चीनी। मैं हाथ में थैली पकड़ा कह देता, तुम कहती मेरे लिए कुछ नहीं। मैं अपनी जेब से तुम्हारे लिए कोई चीज़ निकालता, शायद बेर के लड्डू या स्कूटी की टिक्की से, शायद प्याज की कचौड़ी, शायद चाउमीन, या तुम्हारी इन लंबे बालों के लिए एक छोटा सा क्लचर। या हो सकता है कि कुछ भी नहीं, फिर भी प्रेम में चीज़ें कम पड़ जाती है, बहाने नहीं, है ना? सच है ना? अगर तुम मेरे साथ होती तो हमें यह भी पता चलता कि प्यार करना और साथ रहना एक ही बात नहीं होती। शायद कभी कभी हम झगड़ते भी, खूब झगड़ते। अगर यह तुम होती तो वो घर जिसमें हमारी आवाज़ें एक दूसरे को पहचानती, हमारे कपड़े इधर उधर किसी कुर्सी पर पड़े होते, तुम्हारा दुपट्टा कहीं टंगा होता, मेरी गलतियाँ तुम्हारी शिकायतों के नीचे दब जाती। रविवार थोड़ा लंबा होता, बारिश में तुम चाय बनाती, पकौड़े में, और महीने के आखिरी में हम दोनों मिलकर पैसे गिनते। कभी मैं परेशान होता, कभी तुम कहती हो जाएगा ना, और शायद तुम्हारे इस हो जाएगा पर सचमुच मुझे यकीन होता कि देखो जिंदगी ने हमें इतना ही नहीं दिया। अब सोचता हूँ आखिर क्यों नहीं हो पाया ये, या मैंने तुम्हें इतनी सी जिंदगी दे पाने की कोशिश क्यों नहीं की। बहुत देर हो चुकी शायद। यह सवाल आज भी मेरे पास बैठा है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत लोगों को देखा, कुछ अच्छे हैं, कुछ मुझसे बहुत ज़्यादा सफल, कुछ मुझे तुमसे भी बेहतर दिखते हैं, पर तुम जैसे कोई नहीं। मुझसे बेहतर जीवन दे सकने वाला तुम्हें कोई भी मिल सकता था, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी आवाज़ की तरह नहीं सुन पाता। कोई तुम्हारे कुछ नहीं में इतनी सारी बातें नहीं ढूंढ पाएगा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमी भी है। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा समझना चाहता था, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा पढ़ना चाहता था, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा समझाना चाहता था। अगर तुम कभी लौटो तो मैं तुमसे यही नहीं पूछूंगा कि क्यों दूर हुई थी मुझसे, जैसा मैं हर बार नहीं पूछता। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि खुश हो, और अगर तुम कह दो हाँ तो मैं मुस्कुरा दूंगा, और अगर तुम कहो ना तो मैं फिर से वहीं चले जाऊंगा जहां मैं चाय बनाता था, क्योंकि मेरे आंसू सिर्फ वहीं छुप सकते हैं। और वो 2 कप चाय, मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हें अपने बहुत अच्छे जीवन के बीच अचानक यह ख्याल आए कि एक आदमी था जो तुम्हारे साथ बहुत साधारण सी ज़िंदगी जीना चाहता था, तो उस ख्याल को जल्दी से हटाना मत, थोड़ी देर रहने देना, उसे मेरी तरह अपनी बगल में बैठने देना, और फिर देखना शायद तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने कोई प्रेमी नहीं खोया, या तुमने वह आदमी खोया था जिसके साथ रहते हुए तुम्हें अपनी ज़िंदगी जैसे लगती थी। मगर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और चाय अगर ठंडी हो जाए तो तुम मेरी ओर देखना, और मैं फिर चले जाऊँगा वहाँ जहाँ मैं 2 कप चाय बना सकता हूँ और छुपा सकता हूँ
अपने आंसू जिन्हें मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। बस, जय द्वारिकाधीश।